Hey everyone, welcome back to channel Gym Life. My name is Jigyasa Gyanani and as it was requested by you, I am back with another video, another part of how to become actor. So guys, in this video, I'll be covering your questions. I'll be telling you कि आपको कौन कौन से YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब करना चाहिए जहाँ से आपको बहुत ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, और आपको कुछ Instagram पेजेस का लिंक मैं शेयर करूँगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सब कुछ डाल दूँगी, तो आप वहाँ पर भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ टिप्स जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी वो मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून एंड कीप वॉचिंग। सो गाइज नाउ आई विल बी टेकिंग सम कॉमन क्वेश्चंस। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अगर कोई पर्सन है, उसने ड्रामा स्कूल नहीं किया है, तो क्या वो एक्टिंग फील्ड में आ सकता है? इट्स यस, बिग यस, यू कैन कम। अगर आप परफॉर्म कर सकते हो, कोई भी इमोशन को आप शो कर सकते हो, लाइन्स अच्छे से बोल रहे हो, परफेक्ट फिट बैठ रहे हो कैरेक्टर में, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस। तो सेकंड क्वेश्चन इज गाइस कि क्या जॉब के साथ साथ कोई एक्टिंग फील्ड में बहुत अच्छी तरीके से काम कर सकता है? इसके लिए देखो, आपको सोचना पड़ेगा क्या आप मैनेज कर सकते हो, क्योंकि जैसे जो मेरा एक्सपीरियंस था वो ये था कि मेरा पूरा पूरा दिन लग जाता था। एक बार तो लाइक नाइट 2 o'clock भी हो गया था। इट्स लाइक नहीं, किसी से नहीं हो पाता है। कुछ लोग कर लेते हैं कि रात को वो अपना काम कर लेते हैं और पूरे दिन में वो एक्टिंग कर रहे हैं। तो देखो, पूरा पूरा दिन लग जाता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सोचकर ही जाना, कहीं पर भी जाते हो ऑडिशन के लिए कि मैं जाऊं और 1 घंटे में फ्री होकर आ जाऊं, ऐसा नहीं होता है। जब शूटिंग डे होते हैं, मैं उसकी बात कर रही हूँ, ऑडिशन तो चलो हो जाता है फटाफट भी, अगर भीड़ नहीं है तो। जैसे मेरे केस में मैं कभी भी ऐसे गई नहीं हूँ जब भीड़ हो। मुझे हमेशा मतलब 1-2 ही लोग थे और उन्होंने बुलाया, तभी आई हैव वेंट। मुझे टाइम नहीं लगा। लेकिन हाँ, एक्टिंग का डे है, जिस दिन आपको परफॉर्म करना है, तो उस दिन तो पूरा पूरा दिन चला ही जाता है। ओके गाइस, सो थर्ड क्वेश्चन इज कि कई बार आपको कास्टिंग डायरेक्टर्स बोलते हैं कि आप घर से ही अपना ऑडिशन क्लिप बना के भेज दो, अगर हमें आपका सही लगेगा और किसी कैरेक्टर में फिट बैठेगा तो वी विल कॉन्टैक्ट यू। मोस्टली ऐसा ही होता है आजकल तो, स्पेशली इन दिस सिनेरियो लॉकडाउन वाले में, तो आपसे वो मंगाते हैं कि आप अपना ऑडिशन भेज दो। तो उसमें भी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। अगर आप चाहते हो मैं बताऊँ आपको, तो कमेंट डाउन बिलो, आई विल मेक श्योर कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ऑडिशन जब आपको खुद से परफॉर्म करने को कहा जाता है, तो मोस्टली हमको कौन से इमोशन पे वो ऑडिशन देना चाहिए? तो गाइज, इसको आपको सिलेक्ट करना है, आप कौन से इमोशन पे बेस्ट है, जो सबसे ज़्यादा आप करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको गुस्सा बहुत आता है, तो आप गुस्से वाला कोई इमोशन, कोई सीन देख करके या अपने मन में इमेजिन करके आप उसको दिखा सकते हैं ऑडिशन में, राइट? जिसमें आप बेस्ट हैं, ताकि वो सिलेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाए। आई होप आप लोग को समझ में आ गया है। अगर आपके और भी क्वेश्चंस हैं कुछ, तो आप मुझे भेज सकते हैं, या फिर आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। सो गाइज, नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू सम टिप्स। जब भी आप ऑडिशन के लिए जाते हैं, तो पहली चीज़, आप अपने ऑडिशन को बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करिए। अब देखिए, ये भी 2 तरीके से होता है, या तो आपको वो स्क्रिप्ट दे रहे हैं, या फिर आपको बोल रहे हैं कि आपका ही कुछ भी आपने जो प्रिपेयर किया है उसको आप ऑडिशन में आप प्ले करके दिखा दो। तो अब देखो, सबसे पहले मेक श्योर कि आप कभी भी जा रहे हो तो एक आपका अपना प्रिपेयर्ड होना चाहिए ऑडिशन। अब वो किसी भी इमोशन पे बेस्ड हो सकता है। दूसरी चीज़, अगर वो आपको स्क्रिप्ट दे रहे हैं, तो उसको मेक श्योर आप अच्छी तरीके से लर्न कर रहे हो अपनी लाइन्स में गड़बड़ हुई एंड ऑडिशन खराब हुआ एंड एवरीथिंग इज फिनिश्ड। ऑडिशन ही सब कुछ होता है। नो मैटर आप कितने अच्छे एक्टर हो या आपको बहुत ज़्यादा मतलब प्रैक्टिस हो हर चीज़ की, नो मैटर, ऑडिशन इज एवरीथिंग। मेक श्योर कि आप अपनी स्क्रिप्ट, अपनी लाइन्स को अच्छे से प्रिपेयर करें। अच्छा, यहाँ पे एक और गलती होती है कि कई लोग सोचते हैं कि मैं एज इट इज़ लाइन बोल दूँ। मैंने भी ऐसा किया था एक बार, कि मुझे लगा था कि मैं एज इट इज़ लाइन को बोल दूँ। ऐसा मेरे साथ फर्स्ट टाइम हुआ था और फिर सारा मेस्ड अप हो गया। क्यों? क्योंकि एज इट इज़ यार, कोई भी वर्ड टू वर्ड बहुत कम लोग होते हैं जो ध्यान रख सकते हैं। तो आप कोशिश करिए कि आप अपने इमोशन को वहाँ पे डिपिक्ट कर दें। आपका जो एक्सप्रेशंस हैं वो सारे कैरी होने चाहिए, वहाँ पे दिखने चाहिए, और जो बात है उन लाइन्स में वो आगे शो होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एज इट इज़ लाइन को, एज इट इज़ वर्ड को बोलना है। तो बहुत काम रह के और आपको डिलीवर करना होता है अपना ऑडिशन। नेक्स्ट, वॉइस मॉड्यूलेशन। वॉइस मॉड्यूलेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। आपको बहुत ध्यान रखना होता है कि आपको कहाँ आपका पिच लो करना है, कहाँ हाई करना है, ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है। अच्छा, तीसरी चीज़ मैं आपको गाइस बता रही हूँ कि कई बार क्या होता है,
मोस्ट ऑफ द टाइम फॉर एग्जाम्पल एक जगह पे यहाँ पे शूट हो रहा है, एक लाइन का शूट है, अब उसी लाइन को अलग अलग एंगल से बार बार शूट किया जाता है, रीटेक्स लिए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आप सेम एनर्जी के साथ में सेम तरीके से हर बार उस एक्ट को प्ले करें, उस लाइन को बोलें। नहीं बोलेंगे तो रीटेक पे रीटेक, कट पे कट होते जाएंगे। ऐसा मेरे साथ एक शूट में हुआ था। सो आपको बहुत ध्यान रखना होता है इस चीज़ पे कि आपको सेम एनर्जी के साथ में बोलना है उस लाइन। लास्ट थिंग गाइज आई वांट टू टेल यू कि आपको जब भी आप ऑडिशन के लिए जा रहे हैं तो आपको क्या करना है, पूरा पूरा फोकस कैमरा पे रखना होता है। कई बार कैमरा तो यहाँ है, हम देख यहाँ रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना है। कैमरा पे ध्यान रखना होता है, कॉन्शियस नहीं होना है। ऐसा सोचो कोई एक पर्सन खड़ा है सामने, क्योंकि ऑडिशन में जनरली वो आपको कोई सामने पर्सन नहीं देते हैं, वो बोलते हैं ये कैमरा है, आपको ऐसे एक्ट करके दिखाना है। तो इस तरीके से होता है। वन मोर टिप आई वॉन्ट टू गिव यू कि अगर ऑडिशन में आप जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई गर्ल आप जा रहे हो, बहुत ज़्यादा मेकअप करके नहीं जाना है, एकदम सिंपल जाइए, ज़्यादा भी नहीं, हल्का फुल्का मेकअप करना है, ओवर डू मेकअप नहीं करना है। ये कभी भी कास्टिंग डायरेक्टर्स लाइक नहीं करते हैं, क्योंकि उनको आपको नेचुरली देखना होता है कि आप किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हो। उनको आपकी एक्टिंग से मतलब है और किसी चीज़ से नहीं है। आपको बहुत अच्छी तरीके से उस कैरेक्टर, जो भी कैरेक्टर आपको दिया जाता है, वो आपको प्ले करना होता है। So guys, now I'm going to tell you about some YouTube channels which are going to help you a lot. तो आप इनको सब्सक्राइब कर लीजिए और इनका एक प्लेलिस्ट है, आप वहाँ पर प्रॉपरली जाके देख सकते हैं। गरिमा's गुड लाइफ बहुत अच्छा चैनल है। इस पर पूरा जो गरिमा जो एक्ट्रेस हैं वो पूरा शेयर करती है अच्छी तरीके से कि किस तरीके से ऑडिशन देना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए ऑडिशन में। बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने समझाया हुआ है। आप जाकर के इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियोस देखिए, अच्छी तरीके से उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, एंड आई एम श्योर दैट विल बी वेरी यूजफुल। इसके अलावा कौन कौन से चैनल्स आप सब्सक्राइब कर सकते हैं वो मैं आपको बता। जॉइन फिल्म्स करके एक और यूट्यूब चैनल है, इसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। शाकलास लेट्स एक्ट, ये एक और चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये भी काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मैं तीनों के जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, जिससे कि आपको ईजी रहे और आप उनको जाकर सब्सक्राइब कर सकें और उनकी प्लेलिस्ट आप चेक कर सकें। सो गाइस, पिछले वीडियो में मैंने आपको कुछ इंस्टाग्राम पेजेस बताए थे, कुछ कास्टिंग डायरेक्टर्स के इंस्टाग्राम के हैंडल्स के लिंक्स डाले थे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो आज भी मैं आपको कुछ इंस्टाग्राम पेजेस के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आपको उनको जाकर के लाइक करना है, फॉलो करना है, एंड देन आप क्या कर सकते हो, उस पर देख सकते हो, उस पर अपडेट्स पोस्ट होती रहती हैं। जो भी आपको सही लगता है आप जा सकते हैं, बट बिफोर गोइंग टू एनी प्लेस मेक श्योर यू वेरीफाई इट। तो फर्स्ट इंस्टाग्राम पेज इज बॉलीवुड कास्टिंग बे, बॉलीवुड ऑडिशन अपडेट ऐप, ये तीसरा इंस्टाग्राम पेज। गाइस, आई होप इन क्वेश्चन से आपको काफ़ी आंसर्स मिले होंगे, काफ़ी हेल्प मिलेगी। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, आप जाओ, अप्लाई करो। एंड पिछला वीडियो अगर आपने देखा हो तो मैंने जयपुर में जो कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं बहुत अच्छे, उनके मैंने लिंक्स शेयर करे थे। तो आप जाइए और जाके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करिए और ऑडिशन दीजिए एंड गेट सेलेक्टेड। हैव अ गुड डे, बाय।